एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के इलाके ग्वादर के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुकामी पुलिस के मुताबिक यह वाकया ग्वादर के एक करीबी इलाके में पेश आया, जहां बाक अफराद के मुतालिक बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक पंजाब के शहर खानेवाल से है और जिस जगह उन्हें जान से मारा गया वहां पर वो हजाम का काम किया करते थे। ग्वादर पुलिस के SHO मोहसिन बलोच के मुताबिक ये वाकया बुध दिन 3 बजे पेश आया, जहां पे नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक ऐसे रिहायशी क्वार्टर पर हमला किया जिसमें 8 अफराद रिहाइश पजीर से। फायरिंग की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए और जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। जख्मी शख्स को तबी इमदाद के लिए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ग्वादर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ये वाकया बुध दिन 3 बजे पेश आया और इसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, जहां पे 7 अफराद जान की बाजी हार गए, लेकिन फिलहाल किसी ग्रुप या किसी बागी ग्रोह ने इस वाकये की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अगर आपको याद हो तो इसी तरह का एक वाकया 13 अप्रैल को पेश आया, जहां पे नोशकी बलूचिस्तान के इलाके में एक बस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। उन 11 में से 9 का ताल्लुक पंजाब से था। जब हम इंटरव्यू करने के लिए गए तो उन 9 जांबाज अफराद में से 6 का ताल्लुक एक ही गांव से था, लेकिन वो जो 6 थे वो दरअसल 6 नहीं थे, वो टोटल 7 अफराद गए थे। लकीली एक शख्स जो है वो बच गया। जब हमने उस शख्स से बात की तो उसने ये बताया था कि जो मुसल्लह अफराद थे वो बस के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। उन्होंने ये पूछा कि आप में से पंजाबी कौन कौन है, वो बाहर आ जाए, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सर के ऊपर खड़े हुए थे और मेरे आसपास की वो खवातीन बैठी हुई थी, तो उन्हें ये लगा कि शायद मैं इन खवातीन के साथ हूं, तो उन्होंने मुझे नहीं रोका, ना मुझे उतारा। उसके बाद जो शख्स खड़ा हुआ जिसने बताया कि मैं पंजाब से हूं, उन्हें बस से उतारा और बिल्कुल 10 फुट के फासले पर ले जाकर उन्हें गोलियां मार दी गई। वो शख्स जब हमने उसका इंटरव्यू किया तो यकीन कीजिए नाजरीन, वो उस वक्त शदीद ज़हनी तनाव का शिकार था। उसके मुंह से लफ्ज़ जो है वो नहीं निकल रहे थे। और जब हमने उन लोगों से बात की जो लवाकिन थे, जिनकी लाशें आई थी, तो वो बात करने के काबिल ही नहीं थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या गया, क्योंकि वो प्यारे उनके मजदूरी के लिए, रोजगार की तलाश के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बलूचिस्तान का इलाका क्रॉस करके आगे इराक जा रहे थे। लेकिन ये जो वाकया हुआ है इस दफा, जो कल बुध दिन 3 बजे हुआ है, ये अफराद उसी इलाके में हजाम का काम किया करते थे। अब जब ये सारा वाकया हुआ है, सोशल मीडिया पे ये खबर ब्रेक हुई है, तो अवाम बार बार बलोच लोगों को टैग कर रही है, उनसे सवाल कर रही है, बजाय ये सवाल रियासत से करने के, क्योंकि बलूचिस्तान के रहने वाले जो बलोची हैं वो तो खुद काफी टाइम से विक्टिम है इन सारे वाकयात के। उनको तो खुद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बहुत सारी मस्कशुदा लाशें बलोचियों की मिली हैं, तो उनसे सवाल नहीं करना बनता, ये सवाल रियासत से करना बनता है, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम इख्तियार देते हैं कि वो हमारी हिफाजत करें। और इलेक्शन से कबल बड़े बड़े जब जलसे होते हैं तो बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान तो देना दूर की बात है, ये हमारी हिफाजत भी नहीं कर पाते। तो बलोचियों से सवाल करने की बजाय ये सवाल आज रियासत से करना चाहिए, क्योंकि कितनी लाशें ऐसी है जो कि पंजाब वासी, सिंध के रहने वाले बलोची और KP के रहने वाले उठाएंगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपने प्यारों को दफनाएंगे जो कि बेहतर रोजगार की तलाश में निकले थे। तो बलोची तो वैसे बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारे लोग हैं, दरअसल इनमें से जो मारने वाले लोग हैं वो कोई और है। वो दरअसल पंजाबी और बलोची को आपस में लड़ाना चाहते हैं। कुछ बागी ग्रोह हैं और कुछ गैर मुल्की ताकतें हैं जो कि पंजाबी को बलोचियों के साथ और सिंधियों को पंजाबियों के साथ लड़ाना चाहती है। तो जरा सोचिएगा, क्योंकि जज्बात रखना और जज्बाती होना 2 अलग कंडीशंस हैं। तो इनमें रहकर आपने फैसला करना है कि दरअसल हमें लड़वा कौन रहा है और इन मारने वालों के पीछे दरअसल है कौन।